मैं जन्म से देख नहीं सकती थी, लेकिन मेरे पति विक्रम ने मुझसे विवाह करके मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था और मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। डॉक्टरों ने बताया था कि एक बहुत महंगा ऑपरेशन मेरी आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। विक्रम ने अपना सब कुछ बेच बचाकर वह इलाज करवाया। जब मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई, तो मैंने सबसे पहले उसका चेहरा देखा। उसे देखते ही मैं डर के मारे चीख पड़ी और बेहोश हो गई, क्योंकि वह मेरा पति नहीं, बल्कि मेरा। जब से मुझे होश आया, मेरे लिए रोशनी का कोई मतलब ही नहीं था। मेरी दुनिया सिर्फ आवाज़ों और छूने की चीज़ों तक सिमट कर रह गई थी। मगर ये आवाज़ें भी मेरे लिए कभी सुकून नहीं देती थीं, बल्कि हर पल कोड़ों की तरह चाबुक चलाती थीं, जो मुझे बार बार याद दिलाती थीं कि मैं एक बेकार और बोझ की तरह जी रही हूँ, जिसकी इस दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं। मेरा नाम नेहा है और मैं जन्म से अंधी हूँ, पर मेरी बदनसीबी सिर्फ आंखों की रोशनी न होने तक ही नहीं थी। उससे भी बड़ी बदनसीबी यह थी कि मैं अनाथ थी। माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के बाद मैं अपने ताऊ और ताई की कृपा पर जी रही थी। वे मुझे रख तो रहे थे, लेकिन जैसे कोई मजबूरी में गली के आवारा कुत्ते को रोटी फेंक देता है। आज भी सुबह की शुरुआत ताई की उस तेज और चुभने वाली आवाज से हुई थी, जब मेरे हाथ से पानी का गिलास फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा था। कांच टूटने की तेज आवाज के साथ साथ ताई की चीख मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर आई। उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, अरे बदनसीब, मैंने तुझसे 100 बार कहा है कि जब कुछ दिखता नहीं तो सामान को हाथ मत लगाया कर। तेरे दिमाग में भी तो अंधेरा भरा है, इसलिए मेरी कोई बात तेरे गले नहीं उतरती। मैं डर के मारे दीवार से सट गई और हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि अब ताने बंद होने वाले नहीं और वही पुरानी बातें फिर दोहराई जाएंगी, जिन्हें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ताई टूटे कांच के टुकड़े बटोरते हुए गुस्से से बोली, तेरे माँ बाप मरकर तो चैन की सांस ले गए और तुझ जैसी मुसीबत मेरे सिर पर थोप गए। अब मैं दिन भर तेरी गंदगी साफ करूं या घर का बाकी काम निपटाऊं? मैं आंसुओं को निगलते हुए मुश्किल से बोली, ताई, मैं साफ कर दूंगी। मुझे अंदाजा है कि कांच कहाँ बिखरा है। लेकिन उन्होंने मुझे धक्का देते हुए तिरस्कार से कहा, नहीं, रहने दे। तू साफ करने के चक्कर में और नुकसान कर देगी। जा, अपने कमरे में घुस जा, और जब तक मैं न बुलाऊं, मेरे सामने मत आना। मैं दीवारों को टटोलते हुए अपने कमरे की ओर लपकी, जो असल में घर का पुराना स्टोर रूम था, जहां टूटी फूटी चीजें और मैं, यानी घर का सारा फालतू सामान रखा जाता था। मेरे माता पिता की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी, जब मैं बहुत छोटी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए ताऊ मुझे अपने घर ले आए। लेकिन ताऊ की हैसियत इस घर में एक चुपचाप तमाशाई से ज्यादा नहीं थी। घर का पूरा इंतजाम और सारे फैसले ताई के हाथ में थे, और ताऊ उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर घुटनों में सिर रखकर रोने लगी। तभी ऊपर की मंजिल से भारी भरकम कदमों की आवाज आई, और यह सुनते ही मेरी रगों में खून जम सा गया, क्योंकि ये कदम उसी शख्स के थे जिसका नाम सुनकर भी मेरी रूह कांपती थी। वह अभय था, मेरे ताऊ का इकलौता बेटा और मेरा चचेरा भाई। अभय के बारे में घर और मोहल्ले में चर्चा थी कि वह बहुत बदसूरत और डरावना है। उसका आधा चेहरा जल गया है और वह इंसान से ज्यादा हैवान लगता है। चूंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं था, इसलिए मेरे अंधेरे मन में अभय की जो सूरत बनी थी, वह किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं थी। बचपन से ताई मुझे डराने के लिए अभय का नाम लेती थीं। जब मैं खाना नहीं खाती या रोती, तो कहती, चुप रह, वरना अभय को बुलाऊंगी। वह तुझे उठा ले जाएगा और जिंदा निगल जाएगा। इन बातों ने मेरे नाजुक मन पर इतना गहरा असर डाला कि अब जवानी की दहलीज पर खड़ी होने के बावजूद उसके कदमों की आहट सुनते ही मैं बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करने लगती। अभय इस घर में सबसे अलग थलग ऊपरी मंजिल के कमरे में रहता था। घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाता था और कभी मेरे सामने नहीं आता था। शायद उसे भी पता था कि मैं उससे कितना डरती हूँ। शायद वह भी मुझ जैसी अंधी लड़की को देखना पसंद नहीं करता था। आज भी जब उसके कदम सीढ़ियों पर गूंजे, तो मैंने जल्दी से सिर तकिए में छिपा लिया, ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास कम से कम हो जाए। हालांकि वह कभी मेरे कमरे में नहीं घुसा था, पर डर का कोई तर्क नहीं होता। दोपहर के समय ताई मेरे कमरे में आई,
तो उनकी आवाज़ में हमेशा की सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और बनावटी मिठास थी, जो मेरे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थी। वह मेरे पास बैठीं और बोलीं, नेहा, उठ और मुंह हाथ धो ले। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे जैसी अंधी और अनाथ लड़की के लिए रिश्ता आना नामुमकिन सा है। आज शाम कुछ मेहमान आने वाले थे और ताई चाहती थीं कि मैं साफ सुथरी दिखूं। जब मैंने हैरानी से पूछा कि कौन मेहमान आ रहे हैं और मेरा उनसे क्या वास्ता, तो ताई ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो उनके लिए बहुत असामान्य था, तेरे लिए रिश्ता आया है बेटी। वे लोग तुझे देखने आ रहे हैं। बस ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए। मैं डरते डरते बोली, वे लोग कौन हैं और मेरे जैसे अंधे को क्यों अपनाएंगे? ताई झुंझलाकर बोली, शुक्रमन कि कोई तुझको देखने को तैयार हुआ, वरना सारी उम्र मेरे सिर पर बैठकर रोटियां तोड़ती रहती। उन्होंने बताया कि लड़का बहुत नेक और शरीफ है, नाम विक्रम है, दूसरे शहर से आया है, खुद भी अनाथ है, मजदूरी करके गुजारा करता है। उसे बस एक घर संभालने वाली बीवी चाहिए और मेरी आंखों की कमी से उसे कोई परेशानी नहीं। शाम ढलते ही जब मेहमान घर आए, तो ताई ने मुझे बैठक के सोफे पर बिठा दिया। वहां अजनबी सांसों की सरसराहट और ताई की चिकनी चुपड़ी बातें कानों से टकरा रही थीं। मुझे लगा कि कुल दो आदमी ही आए हैं। एक तो शायद वही लड़का विक्रम था और दूसरा उसके साथ कोई बुजुर्गवार। ताई मेरी बड़ाई करते नहीं थक रही थीं कि मैं कितनी समझदार और आज्ञाकारी हूं। बस आंखें थोड़ी कमजोर हैं, पर घर का हर काम अकेले संभाल लेती हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मन ही मन भगवान से गिड़गिड़ा रही थी कि काश ये लोग मुझे नापसंद कर लें, क्योंकि एक अज्ञात डर मेरे भीतर कुलबुला रहा था कि पता नहीं यह इंसान कैसा होगा और मेरे साथ कैसा सुलूक करेगा। मगर लगता था मेरी तकदीर का फैसला पहले से ही लिखा जा चुका था। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई, जो बहुत धीमी, शांत और सलीकेदार थी। उसमें वह रूखापन बिल्कुल नहीं था जो मैं आम तौर पर मर्दों की आवाजों में सुनती आई थी। उस शख्स यानी विक्रम ने मुझसे कहा, नेहा जी, क्या आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? उसके लहजे में एक अनोखी शालीनता और इज्जत थी जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिली थी। मैं घबराकर ताई की ओर मुंह फेर लिया। हालांकि उन्हें देख तो सकती नहीं थी, पर उनकी गर्म सांसें मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थीं। मैंने कांपते स्वर में कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। बड़े जो फैसला करेंगे वही मुझे मंजूर है। ये सुनते ही ताई ने जैसे चैन की सांस ली और फुर्ती से मिठाई परोसने की बातें करने लगीं, मानो जितनी जल्दी हो सके यह सौदा पक्का करके मुझे पैक कर देना चाहती हो। बात पक्की हो गई और अगले हफ्ते ही शादी की तारीख तय कर दी गई। उन दिनों मुझे घर के किसी कोने से अभय की कोई हलचल सुनाई नहीं दी। आमतौर पर वह रात को लौटता था और उसके भारी कदम पूरे घर को थरथरा देते थे। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने ताई से पूछ ही लिया, ताई, अभय भैया को मेरी शादी की खबर है ना? उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तेरे मुंह में उसका नाम लेने की क्या मजबूरी है? वह अपने कामों में डूबा रहता है। उसे तेरे मामलों से क्या लेना देना? वह तो खुद एक जिंदा मुर्दे की तरह है जो अपनी बदसूरती के खोल में कैद है। उनकी बात सुनकर मुझे दुख भी हुआ और राहत भी मिली कि अच्छा है, वह मेरी शादी में नहीं आएगा, वरना उसकी मनहूस सूरत मेरी नई जिंदगी पर ग्रहण न लगा दे। शादी का दिन आ पहुंचा। घर में कोई खास चहल पहल नहीं थी, बस गिने चुने लोग। ताई ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती थीं। मुझे एक पुराना लाल जोड़ा पहना दिया गया। शायद उनकी बेटी का पुराना था, पर मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं रंग तो देख ही नहीं सकती थी। जब मंडप में पंडित जी ने हवन कुंड के सामने मुझसे सहमति पूछी, तो एक पल को मैं रुक गई, क्योंकि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं एक बिल्कुल अनजानी दुनिया में कदम रखने जा रही थी, जहां अब तक सिर्फ अंधेरा मेरा साथी था, मगर अब एक पराया मर्द मेरा जीवन साथी बनने वाला था। मैंने हाँ कहा, और उसी पल मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा खत्म होकर नया शुरू होने वाला था। ऐसा हिस्सा जिसमें मुझे यह भी नहीं मालूम था कि आगे फूल हैं या कांटे। विदाई के वक्त ताई ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि राहत की लंबी सांस लेकर मुझे अलविदा कहा, जैसे उनके कंधे से सालों का भारी बोझ उतर गया हो। विक्रम मुझे टैक्सी में बिठाकर दूसरे शहर की ओर चल पड़े, जहां मेरा नया घर इंतजार कर रहा था।
रास्ते भर विक्रम चुप रहे और मैं भी सिकुड़ी हुई बैठी रही। पर उनकी खामोशी में एक अजीब सी सुरक्षा थी, जो घरवालों की डरावनी चुप्पी से बिल्कुल अलग लग रही थी। टैक्सी रुकते ही विक्रम ने नरमी से कहा, नेहा, हम घर पहुंच गए। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा। यह पहली बार था जब किसी मर्द ने इतनी सावधानी और कोमलता से मेरा हाथ पकड़ा था, जैसे मैं कांच की कोई नाजुक चीज हूं जो जरा सी चूक से चूर चूर हो जाएगी। उस स्पर्श ने मेरे अंदर बैठे डर को कुछ कम कर दिया और लगा कि शायद मेरे जीवन का अंधेरा अब छुटने वाला है। शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे विक्रम जैसा दयालु पति दिया, जो मेरी सारी कमियों के साथ मुझे अपना रहा है। जब मैं नए घर में कदम रखी, तो वहां का माहौल एकदम अलग था। न ताई की चीखें थीं, न अभय के भारी कदमों का खौफ। बस एक शांत सन्नाटा और सुकून था। विक्रम मुझे कमरे में ले गए और बिस्तर पर बिठाते हुए बोले, ये तुम्हारा अपना घर है नेहा। यहाँ न किसी से डरना है, न कोई तुम्हें बोझ समझेगा। मैं जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें सही हैं, पर अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी आंखों में फिर कभी आंसू न आए। उनके ये शब्द मेरे सूखे दिल पर बारिश की पहली बूंदों की तरह बरसे और मैं अपने आप रो पड़ी। उन्होंने मुझे चुप नहीं कराया, बल्कि मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे रो लेने दिया, जैसे उन्हें पता हो कि मेरे भीतर कितना दर्द जमा है, जिसे बाहर निकलना जरूरी है। उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि जो शख्स मेरे सामने इतने प्यार से खड़ा है, वह असल में कौन है और तकदीर मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मैं तो बस उस पल में जी रही थी जहां मुझे पहली बार इंसान होने का एहसास हो रहा था। शादी की वह पहली रात मेरी जिंदगी की सबसे शांतिपूर्ण रात थी, जिसमें डर का कोई पहरेदार नहीं था। अगली सुबह जब नींद खुली, तो मुझे पुरानी आदत के मुताबिक ताई की डांट या बर्तनों की खनखनाहट नहीं सुनाई दी, बल्कि एक लजीज खुशबू ने मुझे जगाया। शायद अंडे और गर्मा गर्म पराठों की खुशबू थी। मेरे लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था कि कोई मुझसे पहले उठकर मेरे लिए नाश्ता बना रहा हो। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश ही कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम के हल्के कदम मेरे पास आकर रुके। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रोका और बोले, नेहा, तुम लेटी रहो। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, अभी यहीं ले आता हूं। तुम्हें अभी घर की जगहों का पता नहीं है, कहीं पैर फिसल न जाए। उनकी आवाज में जो गहरा अपनापन था, उसने मेरी आंखें फिर से भर दीं। मैं तो बचपन से सिर्फ उपेक्षा झेलती आई थी। मुझे कोई एक गिलास पानी भी प्यार से नहीं देता था, और आज यह पराया मर्द मेरी सेवा कर रहा था। विक्रम ने खुद अपने हाथों से मुझे छोटे छोटे टुकड़े बनाकर खिलाए। हर टुकड़े के साथ वे मुझे यह एहसास कराते रहे कि मैं उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और मान सम्मान हूं। नाश्ता खत्म होने पर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे पूरे घर की सैर कराई। मेरे हाथ दीवारों पर, दरवाजों पर, फर्नीचर पर फेरते हुए बताया कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, ताकि मैं अकेले में भी परेशान न हों। वे मेरी उंगलियां पकड़ दाकर चल रहे थे और मैं मन ही मन सोच रही थी कि भगवान ने मेरी आंखें ले लीं, पर मुझे इससे बड़ा तोहफा दे दिया कि मुझे विक्रम जैसा पति मिला, जो मेरी आंखें खुद बन गया। दिन बीतते गए और विक्रम के साथ मेरी जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहने लगी। सुबह सुबह वे काम पर निकल जाते, पर जाने से पहले दोपहर का खाना तैयार करके रख देते, पानी की बोतल सिरहाने रख देते और बार बार कहते कि दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना, किसी अनजान को अंदर मत आने देना। शाम को जब लौटते तो उनकी सांसों से थकान साफ महसूस होती थी, लेकिन वे पहले मेरा हाल पूछते, कभी अपनी थकावट मेरे ऊपर नहीं उतारते थे। एक शाम जब विक्रम मेरे सिर में तेल डाल रहे थे, ये उनकी रोज की आदत बन चुकी थी, तो मैंने कहा, विक्रम, आप बहुत अच्छे हो। आप तो फरिश्ते जैसे हो। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मर्द भी ऐसे होते हैं। मैंने तो अपने घर में सिर्फ डर ही देखा है। विक्रम के हाथ मेरे बालों में रुक गए। उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, क्यों नेहा? क्या ताऊजी तुम्हारे साथ बुरा करते थे? या कोई और था जो तुम्हें डराता था? मैंने ठंडी सांस ली और बोली, ताऊजी तो चुप रहते थे, पर उनका बेटा अभय, मैंने उसे कभी देखा नहीं, पर उसका नाम भी सुनकर घिन आती थी। सब कहते थे कि वह बहुत बदसूरत है, आधा चेहरा जल गया है और उसका दिल उसकी सूरत से भी ज्यादा काला है। शुक्र है मैं उस नरक से निकल आई। यह सुनकर विक्रम एकदम चुप हो गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी पुरानी बातें बुरी लग रही हैं।
मैंने डरते हुए उनका हाथ टटोला और पूछा, क्या हुआ विक्रम? आप बुरा तो नहीं मान गए? उन्होंने लंबी सांस ली और फिर मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, नहीं नेहा, मैं बुरा नहीं मानता। बस सोच रहा था कि इंसान कभी-कभी अपनी बाहरी शक्ल की वजह से कितना बदनाम हो जाता है, जबकि दिल की सच्चाई सिर्फ भगवान जानता है। छोड़ दो ये बातें। तुम यहाँ खुश तो हो ना? मैंने झट से सिर हिलाया। बहुत खुश हूं विक्रम। इतनी खुश कि कभी-कभी डर लगता है कि कहीं यह सपना न टूट जाए। बस एक कमी खलती है। उन्होंने पूछा, कौन सी कमी? मैंने ललचाई आवाज में कहा, काश मेरी आंखें होतीं तो मैं देख पाती कि जिसने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया वह कितना खूबसूरत है। विक्रम, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही विक्रम का शरीर अकड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। उनकी आवाज में अजीब सी सख्ती आ गई। नेहा, मैंने पहले भी कहा था कि खूबसूरती चेहरे में नहीं होती। जरूरी ये है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएं। तुम्हें मुझे देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मैं वैसा बिल्कुल न दिखूं जैसा तुमने मन में बना रखा है। उनकी इस सख्ती पर मैं चौंक गई, क्योंकि वे कभी ऐसे नहीं बोलते थे। फिर मुझे लगा शायद गरीबी और साधारण सूरत की वजह से उन्हें हीन भावना है। मैंने बात बदल दी, पर वह इच्छा मेरे दिल में मचलती ही रही कि बस एक बार अपने विक्रम को देख लूं। सर्दी शुरू हो गई थी और विक्रम का काम बहुत बरच गया था। वे अक्सर रात को लौटते और बताते कि ज्यादा समय काम करके कुछ पैसे जोड़ रहे हैं ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो। मुझे उनकी मेहनत पर दया आती थी। घर आकर भी वे आराम नहीं करते थे, कपड़े धोते, सफाई करते। कई बार मैंने सुना कि वे मुझसे छुपकर खांसते हैं, सांस फूलती है, पर पूछने पर हंसकर टाल देते, बस थोड़ी थकान है, चिंता मत करो। एक रात मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए। वे बहुत खुरदुरे और सख्त हो चुके थे, जगह जगह छाले थे। मैंने दर्द से कहा, विक्रम, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो? ये छाले मुझे दुख देते हैं। उन्होंने मेरे हाथ चूम लिए और बोले, नेहा, ये छाले मेरी मेहनत का गर्व है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई मेहनत थकाती नहीं। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। कुछ दिनों बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा, शायद आंखों के दबाव की वजह से। विक्रम मुझे शहर के बड़े सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने सारी जांचें कीं। जांच के बाद जो बात डॉक्टर ने कही, उसने मेरे और विक्रम दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी, पर अलग अलग वजहों से। डॉक्टर बोले, तुम्हारी आंखों की नसें अभी पूरी तरह मरी नहीं हैं। एक जटिल और बहुत महंगा ऑपरेशन करके तुम्हारी नज़र लौटने की 80% संभावना है। ये सुनते ही मेरे दिल में उम्मीद की लौ जल उठी। मैं खुशी से पागल हो गई कि अब मैं देख सकूंगी। अब मैं विक्रम को देख पाऊंगी। दुनिया के सारे रंग, सारी रोशनी मेरी हो जाएंगी। मैंने खुशी से भरे मन से विक्रम का हाथ जोर से दबाया और बोली, विक्रम, तुमने सुना ना? डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं देख सकती हूँ। मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। लेकिन विक्रम की तरफ से वह खुशी नहीं झलकी जिसकी मुझे आस थी। वे एकदम चुप हो गए। उनकी चुप्पी में कोई भारी सा बोझ था। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च बताया, जो लाखों रुपए था, तो विक्रम की उंगलियां मेरे हाथ में डीली पड़ गईं। हम गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। लाखों रुपए हमारे लिए सपने जैसे थे। अस्पताल से घर लौटते वक्त रास्ता बहुत भारी लग रहा था। अभी कुछ देर पहले मैं उम्मीद के बादलों पर उड़ रही थी, अब सच की धरती पर धड़ाम से गिर चुकी थी। मुझे पता था कि विक्रम के पास इतने पैसे नहीं हैं। घर पहुंचते ही मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और तकिए को आंसुओं से भिगोने लगी। विक्रम मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं रोते हुए बोली, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मैं जानती हूं हम ये खर्च नहीं उठा सकते। मैं अंधी ही रह लूंगी। तुम बस मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे नई दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनकर विक्रम ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। भारी आवाज में वे बोले, नहीं नेहा, उदास मत हो। पैसा तो हाथ की मैल है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हर खुशी दूंगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी आंखें जरूर ठीक होंगी। मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पैसा लाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। तुम देखना,
एक दिन तुम इन आंखों से सारी दुनिया देखोगी और शायद मुझे भी देख लोगी। उनके आखिरी शब्दों में कोई अजीब सा दर्द और डर छिपा था, जो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई। पर उनके वादे पर मुझे पूरा भरोसा था। उस वादे के बाद घर का माहौल बदल गया। हंसी मजाक की जगह गहरी खामोशी और लगातार मेहनत ने ले ली। अपना वादा पूरा करने के लिए विक्रम दिन रात एक कर देते। सुबह अंधेरे में ही निकल जाते और रात बहुत देर से लौटते। उनके कदमों में पहले वाली चुस्ती नहीं रहती थी, बल्कि थकान और भारीपन साफ झलकता था। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी उनका इंतजार करती और दरवाजा खुलते ही बेसाख्ता पूछ बैठती, विक्रम, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लगने लगा था। काम बहुत बढ़ गया क्या? वे हमेशा की तरह प्यार से जवाब देते, हाँ नेहा, थोड़ा ज्यादा काम है। मालिक ने नए ऑर्डर ले लिए हैं। मैं जल्दी से तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे जोड़ना चाहता हूँ। तुम बस दुआ करती रहो। पर मेरा दिल मानता नहीं था। जब वे मेरे पास बैठते तो उनके कपड़ों से तेज पसीने और मिट्टी की गंध आती, जो पहले कभी नहीं आती थी। उनकी सांसें ऐसे फूलती जैसे मीलों पैदल चले हों। जब मैं उनके हाथ पकड़ती तो वे पत्थर जैसे सख्त और खुरदरे लगते। मेरा दिल रोने लगता। एक रात मैंने उनका हाथ अपने गाल से लगाया और बोली, विक्रम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम्हारा काम तो बैठे बैठे करने वाला था। फिर ये छाले, ये मिट्टी की बू कहाँ से? विक्रम ने झटके से हाथ खींच लिया और खोखली हंसी हंसते हुए बोले, अरे पगली, तुम भी ना। फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई थी। उसकी मरम्मत में हाथ गंदे हो गए। बस इतनी सी बात। तुम ये सब छोड़ो, बताओ दवा ली कि नहीं? मैं उनकी बात मानने को मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास उनकी आवाज के अलावा सच जानने का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन मुझे लगा कि घर से चीजें कम हो रही हैं। पहले वह छोटा सा रेडियो, जिसे विक्रम बहुत प्यार से सुनते थे, उसकी आवाज बंद हो गई। पूछने पर बोले, खराब हो गया था, ठीक कराने दे दिया है। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। एक शाम जब वे घर आए तो मुझे उनकी मोटरसाइकिल की वह पुरानी परिचित आवाज नहीं सुनाई दी। वे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मैंने हैरानी से दरवाजा खोला और पूछा, विक्रम, आज बाइक की आवाज क्यों नहीं आई? खराब हो गई? वे अंदर आए, पानी मांगा, गिलास एक घूंट में खाली किया और बोले, नहीं नेहा, खराब नहीं हुई। बस पेट्रोल महंगा हो गया और मुझे उसकी जरूरत भी कम थी। फैक्ट्री पास ही है ना, पैदल चला जाया करूंगा, इसलिए बेच दी। ये सुनते ही मेरे हाथ से खाली गिलास गिरते गिरते बचा। मैंने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया और भर्राई आवाज में बोली, विक्रम, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरे लिए अपनी बाइक भी बेच दी? तुम पैदल कैसे जाओगे? तुम पहले से ही इतने थक जाते हो। भगवान के लिए मुझ पर इतना जुल्म मत करो। मुझे आंखें नहीं चाहिए, अगर इसकी कीमत तुम्हारी तकलीफ है। विक्रम ने मुझे कंधों से पकड़कर बिठाया और गंभीर स्वर में बोले, नेहा, अच्छे से सुनो। मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं। ये बाइक, ये सामान, सब आते जाते रहते हैं। अगर इन्हें बेचकर मैं तुम्हारी दुनिया रोशन कर सकता हूं, तो ये सौदा सस्ता है। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने फिर कहा कि तुम्हें रोशनी नहीं चाहिए, तो देख लेना। मैंने सपना देखा है कि तुम मुझे देखोगी, और वह सपना पूरा करके रहूंगा। उनकी आवाज में इतना प्यार और दृढ़ता थी कि मैं चुप हो गई। पर मेरा दिल हर पल कांपता रहता कि कहीं मेरी आंखों की चाह मुझे विक्रम से अलग न कर दे। वक्त यूं ही बीतता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब विक्रम घर लौटे तो उनकी चाल में अजीब सी बेचैनी और खुशी दोनों थीं। विक्रम ने मेरे हाथ में एक मोटा लिफाफा रखते हुए कहा, नेहा, ये रहे तुम्हारे ऑपरेशन के सारे पैसे। कल सुबह हम अस्पताल चलेंगे और डॉक्टर से तारीख पक्की कर लेंगे। मैंने कांपते हाथों से उस लिफाफे को छुआ। नोटों की मोटी गड्डियां महसूस हुईं और मेरा मुंह हैरानी से खुला रह गया। मैंने फौरन पूछा, विक्रम, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने तो कहा था कि तनख्वाह अभी दूर है। कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया? मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से लाए? विक्रम ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और शांत स्वर में बोले, मैंने कहा था ना कि भगवान रास्ता बना देगा। गांव में मेरी पुरानी एक छोटी सी जमीन पड़ी थी। मुझे खुद भी याद नहीं रहता था। बस वही बिक गई और अच्छे दाम मिल गए। अब तुम फालतू सवाल मत करो, तैयारी करो, कल सुबह निकलना है। हालांकि मन में शक था कि विक्रम के पास कोई जमीन नहीं है,
क्योंकि ताई ने शादी के वक्त बताया था कि वह पूरी तरह अनाथ और बेसहारा है। पर उस पल खुशी ने सारे शक दबा दिए। हम अस्पताल पहुंचे। पैसा देखते ही डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की तारीख तय कर दी और मुझे वार्ड में दाखिल कर लिया गया। ऑपरेशन से एक रात पहले विक्रम मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। अस्पताल की दवाइयों की तेज गंध मुझे घबरा रही थी, पर विक्रम का हाथ मेरे हाथ में था, जो मुझे हिम्मत दे रहा था। अचानक विक्रम ने मेरा हाथ जोर से दबाया। उनकी आवाज में डर और हिचक दोनों थे। बहुत धीरे से बोले, नेहा, कल तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। कुछ दिन बाद पट्टी खुलेगी। तुम रंग देखोगी, फूल देखोगी, सारी दुनिया देखोगी। लेकिन अगर तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें अच्छा न लगूं तो? मैं हंस पड़ी। ये क्या बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे भला क्यों बुरे लगोगे? तुम मेरे पति हो, मेरे सब कुछ हो। विक्रम ने बेचैनी से बात काटी। नहीं नेहा, ये मजाक नहीं है। तुमने अपने मन में मेरी जो तस्वीर बनाई है, अगर मैं उससे बिल्कुल अलग निकला, अगर मैं खूबसूरत न हुआ, अगर मेरे चेहरे पर कोई निशान हुआ, तो भी क्या तुम मुझसे पहले जितना प्यार करोगी? उनकी आवाज में छिपी उदासी सुनकर मैं गंभीर हो गई। मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा और बोली, विक्रम, मेरी आंखें भले अंधी थीं, मगर मेरा दिल कभी अंधा नहीं रहा। मैंने तुम्हें अपनी रूह से देखा है। रूह का प्यार चेहरे पर नहीं टिकता। तुम जैसे भी हो, मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई नहीं। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे जीत लिया है। ये डर अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें देखकर बदल जाऊंगी। उन्होंने लंबी सांस ली और धीमे से बोले, काश, नेहा, काश तुम जो कह रही हो, नजर आने के बाद भी उस पर टिकी रहो, क्योंकि सच कभी कभी सपनों से बहुत कड़वा होता है। अगली सुबह मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाने लगा। विक्रम ने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा, मैं बाहर खड़ा हूं नेहा, कहीं नहीं जा रहा। तुम बस हिम्मत रखो। दरवाजा बंद होने तक उनकी दुआएं मेरे कानों में गूंजती रहीं। फिर नशे की दवा ने मुझे बेहोश कर लिया। ऑपरेशन कामयाब रहा। मुझे कमरे में वापस लाया गया। आंखों पर मोटी मोटी पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टर ने कहा था कि 3 दिन बाद पट्टी खुलेगी। वे 3 दिन मेरे लिए 3 युग जैसे बीते। मैं अंधेरे में लेटी बस उस पल का इंतजार करती रही जब पहली बार रोशनी देखूंगी। उन 3 दिनों में विक्रम एक पल को भी मेरे पास से नहीं हटे। मुझे खाना खिलाते, दवा पिलाते, रात भर जाग कर मेरे सिरहाने बैठे रहते। रात को मैं अचानक चौंक कर उठती और पूछती, विक्रम, तुम हो ना? वे तुरंत मेरा हाथ थाम लेते और कहते, हाँ नेहा, मैं यही हूं। पर उनकी आवाज में अब पहले वाली चमक नहीं थी। गहरी उदासी और थकान थी, जैसे कोई अपराधी अपनी सजा के करीब आने पर डरता है। ठीक वैसे ही विक्रम डरे हुए लग रहे थे। आखिर वह घड़ी आ पहुंची। डॉक्टर और नर्स कमरे में थे। विक्रम मेरे सामने खड़े थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, नेहा जी, अब मैं पट्टी खोलता हूं। घबराना मत, धीरे धीरे आंखें खोलना। शुरू में थोड़ी चुभन होगी, फिर सब साफ हो जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं सच में देख पाऊंगी? क्या मैं अपने पति को देख सकूंगी? डॉक्टर मुस्कुराए, हाँ बिल्कुल, आपके पति ठीक आपके सामने खड़े हैं। मैंने गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया और हामी भर दी। ज्यों ज्यों पट्टी की परतें खुलती गईं, मेरी धड़कनें तेज होती गईं। विक्रम की खामोशी मेरे कानों में शोर बनकर गूंज रही थी। आखिरी परत हटी। एक तेज रोशनी का झटका लगा। मेरी आंखें चौंधियां गईं। मैंने फिर पलकें उठाने की कोशिश की। पहले सब धुंधला धुंधला था, रंग आपस में घुले हुए थे। डॉक्टर और नर्स की हलचल दिख रही थी। फिर धीरे धीरे सब साफ होने लगा। लकीरें साफ हुईं, आकृतियां बनी। डॉक्टर ने मेरे सामने हाथ हिलाया और पूछा, कितनी उंगलियां दिख रही हैं? पर मेरी नजरें डॉक्टर पर नहीं थीं। मेरी बेचैन आंखें तो उस इंसान को ढूंढ रही थीं, जो मेरी जिंदगी का सूरज था, जिसने मुझे अंधेरे से निकालकर इस रोशनी तक पहुंचाया था। मैंने आंखें इधर-उधर घुमाईं और डॉक्टर के ठीक पीछे दीवार से सटा खड़ा वह शख्स दिखा। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई, मेरी सांसें थम सी गईं। समय मानो रुक गया। मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये विक्रम नहीं था। ये वह सुंदर, साफ-सुथरा चेहरा नहीं था, जिसकी कल्पना मैंने सालों से मन में संजो रखी थी। मेरे सामने तो वही भयानक छाया खड़ी थी, जिसकी डरावनी बातें सुनकर मैं बचपन से कांपती आई थी।
आधा जला हुआ चेहरा, टेढ़ी मेढ़ी नाक आंखें और वह डराने वाली एकाकी आंख। यह तो अभय था, वही अभय जिससे मुझे घृणा थी, जिसके नाम से भी मेरी रूह कांपती थी। उसे देखते ही मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मेरे गले से एक तेज चीख निकली जो पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई, इसे यहां से भगाओ। ये यहां क्या कर रहा है? मेरे पति को बुलाओ। विक्रम कहाँ है? ये जला हुआ आदमी मेरे सामने क्यों खड़ा है? डॉक्टर और नर्स घबराकर मुझे पकड़ने दौड़े, पर मुझ पर पागलपन सवार हो चुका था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आंखें खुलते ही मुझे विक्रम की जगह मेरा सबसे बड़ा डर दिखेगा। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि यही वह कमरा है जिसमें विक्रम मेरे साथ थे। मैंने हाथ पांव पटकते हुए डॉक्टरों को धक्का दिया और रोते चीखते बोली, तुम सब एक ही गिरोह के हो। तुमने मेरे विक्रम का क्या कर दिया? ये बदसूरत शख्स यहाँ कैसे घुस आया? मुझे विक्रम चाहिए। अभी इसी वक्त मुझे उनके पास ले चलो। मेरे सामने खड़ा वह इंसान, यानी अभय, एक कदम आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथ मेरी ओर बढ़ाए, जैसे मुझे छूकर चुप कराना चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुछ बोलना चाहता था, पर जैसे ही वह आगे आया, मैंने फिर जोर से चीख मारी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और मेरी आंखों के आगे फिर अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर बिस्तर पर ढेर हो गई। जब होश आया तो पता नहीं कितना समय बीत चुका था। शायद कुछ घंटे, शायद उससे ज्यादा। कमरे में अब वह तेज रोशनी नहीं थी, बस एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। डॉक्टर नर्स कहीं नहीं थे। मेरा सिर भारी था, आंखें दर्द कर रही थीं। जैसे ही मैंने करवट बदली, सामने कुर्सी पर बैठा वह शख्स दिखा। वहीं जला हुआ चेहरा, वहीं टेढ़ी नाक आंखें। वह सिर झुकाए हाथों में मुंह छिपाए बैठा था। मुझे देखते ही वह चौंक कर सीधा हुआ। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखी, पर मेरे अंदर का डर फिर जाग उठा। मैं बिजली की तरह बिस्तर के कोने में सिमट गई, घुटने छाती से चिपका लिए। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम तुम अभी तक यहाँ हो? तुमने मेरे पति को कहाँ छिपाया है? सच बताओ, विक्रम कहाँ है? अगर तुमने उन्हें कुछ किया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, अभय, तुम बचपन से मेरे लिए डर का दूसरा नाम थे। आज तुमने मेरी सारी खुशियां भी छीन लीं। जब अभय उठने की कोशिश करने लगा तो मैंने फिर चीख कर उसे रोक दिया। खबरदार, जो मेरे पास आए वहीं खड़े रहो। अपनी यह शक्ल मुझसे दूर रखो। अभय रुक गया। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, कंधे किसी भारी बोझ से झुके हुए थे। बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में बोला, नेहा, मैंने किसी को गायब नहीं किया। मैंने किसी को मारा नहीं। मैं ही गुनहगार हूं और मैं ही तुम्हारा विक्रम हूं। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म सीसा उड़ेल दिया हो। मैंने नफरत से चीख कर कहा, झूठ मत बोलो, बकवास बंद करो। तुम विक्रम नहीं हो सकते। विक्रम फरिश्ते जैसे हैं और तुम राक्षस हो। विक्रम की आवाज में प्यार है, सुकून है। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे घिन होती है। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने ये नाटक कर रहे हो। बोलो ना, विक्रम ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए तुम आ गए हो? सच बताओ। अभय ने मेरी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में वही अपनापन था, वही दर्द था जो मैं विक्रम की खामोशी में महसूस करती थी। उसने कहा, नेहा, अच्छे से मेरी आवाज सुनो। क्या इस आवाज में वह ठहराव नहीं लगता जो तुम्हें हमेशा चैन देता था? क्या याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं सुंदर न निकला तो भी क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? यही वह पल है नेहा, जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। मैं ही विक्रम हूं। मैंने ही तुमसे शादी की। मैंने ही अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारी आंखें ठीक करवाईं। मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। मैं जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। ये धोखा है। अगर तुम विक्रम होते तो मुझसे झूठ क्यों बोलते? अपनी सच्चाई क्यों छिपाते? मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मैं बिस्तर से उतरी, लड़खड़ाते कदमों से उसके पास गई। उसका कॉलर पकड़कर झकझोरने लगी। बोलो, ऐसा क्यों किया? मेरे दिल के साथ क्यों खेला? तुम्हें पता था ना कि अभय का नाम सुनकर मैं कांपती हूं? फिर भी ये छल क्यों किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही वह बदसूरत इंसान हो जिससे मैं डरती थी? मुझे मार क्यों नहीं दिया? आंखें देकर तुमने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। अभय ने कोई विरोध नहीं किया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, मेरी मार और झकझोर सहता रहा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जले हुए गालों पर लुढ़क रहे थे। रोते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता था नेहा, मुझे पता था कि अगर मैं अभय बनकर तेरे सामने आता तो तू मुझे कभी अपनाती नहीं। तू मेरा साया भी बर्दाश्त नहीं करती थी। ताई ने तेरे दिल में मेरे लिए जो नफरत का बीज बोया था, वह इतना बड़ा पेड़ बन चुका था कि मेरा प्यार उसके सामने कुछ भी नहीं था। मुझे तुझे उस जहन्नुम से निकालना था, तुझे अपना बनाना था। इसीलिए मैंने अपनी असली पहचान मिटा दी। मैंने विक्रम बनकर तुम्हारे दिल में जगह बनाई ताकि तुम मुझे अपना सको। सिर्फ नाम बदला था, दिल नहीं। वह दिल तो बचपन से तुम्हारे लिए ही धड़कता आया था। मैंने उसे जोर से धक्का मारा। वह पीछे हटकर दीवार से टकराया और मैं घुटनों पर ढेर होकर फफक फफक कर रोने लगी। मन कर रहा था कि ये आंखें निकाल फेंकूं जिन्होंने मुझे ये कड़वा सच दिखाया। हिचकियों के बीच बोली, तुमने बहुत गलत किया। तुमने मुझे ठग लिया। इस शक्ल के साथ मैं तुम्हारे साथ कैसे जीऊंगी? तुम्हारी सूरत से मुझे डर लगता है, घिन आती है। तुमने मेरे मन के विक्रम को मार डाला। अभय दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे सरक कर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और उसका पूरा बदन कांपने लगा। फिर उसने एक बात कही जिसने मेरे रोते हुए दिल को एकदम चुप कर दिया। सिसकियां लेते हुए बोला, नेहा, तुम्हें मेरी यह शक्ल बुरी लगती है ना? ये जला हुआ चेहरा तुम्हें घिनौना लगता है। लेकिन तुम नहीं जानती कि यह जलावा कैसे हुआ, ये बदसूरती मुझे कैसे मिली। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आवाज में गहरा दर्द था जो मेरे कलेजे को चीर रहा था। उसने हाथ हटाए और सीधी मेरी आंखों में देखते हुए कहा, यह चेहरा इसलिए जला था क्योंकि मैंने इसे जलने दिया था, और वह मैंने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैं सदमे से उसे ताकती रह गई। मेरी जीभ तालू से चिपक गई। अभय ने आगे कहा, तुम्हें शायद याद न हो, तुम बहुत छोटी थीं। जिस रात हमारे घर में भीषण आग लगी थी और तुम्हारे मम्मी पापा उसमें मर गए थे, उस रात तुम भी आग के बीच फंसी हुई थी। सब अपनी अपनी जान बचाकर बाहर भाग गए। ताऊ ताई तुम्हें अंदर ही भूल गए। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मैं गया था। मैं तुम्हें उस जलते समंदर से निकालने दौड़ा था। जब मैं तुम तक पहुंचा तो एक जलती लकड़ी मेरे चेहरे पर गिरी, पर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हें सीने से चिपकाकर बाहर लाया था। मेरा चेहरा जल गया, शक्ल बिगड़ गई। सबने मुझे बदसूरत कह दिया। बच्चे मुझसे डरने लगे। ताई ने मुझे मनहूस बता दिया, लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। जानती हो क्यों? वह एक पल रुका। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर बोला, क्योंकि जब भी मैं आईने में यह जला हुआ चेहरा देखता था, मुझे उसमें तुम्हारी सलामती दिखती थी। ये मेरे लिए बदसूरती नहीं थी, ये मेरे प्यार का सबूत था, मेरी कुर्बानी का निशान जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दिया था। और आज भी मैंने अपनी हर चीज, अपनी इज्जत तक बेच दी ताकि तुम दुनिया देख सको, चाहे इस दुनिया में मेरे लिए कोई कोना न बचे। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में तूफान सा उठा। बचपन की धुंधली यादें और ताई की बातें एक नई सूरत में सामने आने लगीं। मुझे याद आया कि ताई हमेशा कहती थीं, आग में तू बच गई, पर हमारा सुकून जल गया। वह दरअसल अभय के चेहरे की ओर इशारा कर रही थीं। मैं हक्की बक्की उस इंसान को देख रही थी जिसे मैंने उम्र भर हैवान समझा था, पर वह तो मेरा सबसे बड़ा रक्षक निकला। उसके चेहरे का हर जख्म मेरी जिंदगी की गवाही दे रहा था। अभय ने दीवार टेक कर खड़े होते हुए आंसू पोंछे और टूटे हुए लहजे में कहा, खैर, अब तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं। तुम सब देख सकती हो। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे इस डरावने चेहरे के साथ तुम जी नहीं सकती। मैं तुम्हें कैद नहीं रखूंगा नेहा। चाहो तो तलाक ले लो, मैं कल ही वकील से बात कर लूंगा। तुम आजाद हो। ये कहकर वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। उसके कंधे झुके हुए थे। उसी पल मुझे समझ आ गया कि असली अंधापन क्या होता है। असली अंधी मैं अब तक थी, जो दिल की खूबसूरती नहीं देख पाई। अगर यह शख्स चला गया तो मेरी जिंदगी में फिर वही अंधेरा लौट आएगा, क्योंकि असली रोशनी तो अभय के वजूद में थी। मैं दौड़ी, उसका रास्ता रोका और उसके पैरों में गिर पड़ी। उसके हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अभय चौंका और मुझे उठाने लगा, पर मैंने उसके जले हुए हाथों को चूम लिया। वही खुरदरे हाथ जिनमें मेहनत के छाले थे, वही हाथ जिन्होंने आग में मुझे बचाया था और अंधेरे में मुझे उजाला दिया था।
रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अभय, भगवान के लिए माफ़ कर दो। मैं बहुत नादान थी। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, पर तुम्हारा दिल नहीं देखा। तुम बदसूरत नहीं, दुनिया के सबसे हसीन इंसान हो। तुमने मेरे लिए अपना चेहरा जलाया और मैं तुमसे डरती रही। ये आंखें तुम्हारी दी हुई हैं, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम चले गए तो मैं इन आंखों का करूंगी क्या? मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए जिसमें तुम न हो। अभय ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और सीने से लगा लिया। मैं उसके सीने से चिपक कर रोती रही। मेरे आंसू उसके जले हुए सीने को भिगोते रहे। उसने मेरे सिर पर ठोड़ी रखी और उसकी भी सिसकियां बंद न हुईं। हम दोनों वहीं खड़े खड़े रोते रहे और सालों की गलतफहमियां आंसुओं में बह गईं। उस दिन मुझे पता चला कि मोहब्बत चेहरों से नहीं, कुर्बानियों से होती है। खूबसूरती वह नहीं जो आईने में दिखती है। खूबसूरती वह है जो किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा दे। हम घर लौटे। अब मैं अपने पति को विक्रम नहीं, गर्व से अभय कहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यह नाम अब डर का नहीं, बल्कि सबसे बड़े प्यार और निष्ठा का प्रतीक है। उसके चेहरे का हर दाग मेरे लिए सबसे प्यारा है, क्योंकि वह दाग मेरी जिंदगी बचाने की निशानी है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपको ये कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।